Hello, welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of Atomic Structure MCQs. हमारे पास इस वीडियो का पहला सवाल है The particle that shows minimum response in applied electric field. अब आप खुद सोच रहे हैं, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हुई है. फॉर इंस्टेंस ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. अब इसके अंदर कौन सा पार्टिकल हम एंटर करवाएंगे कि उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, या मैं बोलूँ इसका जो रिस्पॉन्स होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, या मैं बोलूँ बिल्कुल ना के बराबर होगा, या होगा ही नहीं. सो दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि दैट वुड बी न्यूट्रॉन. ठीक है, अगर मैं न्यूट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस किसी भी प्लेट की तरफ नहीं होगा. ना ही वो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और ना ही इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. आगे चलते हैं. द ऑर्डर ऑफ सबशेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव एनर्जीज. हमें एनर्जीज के हिसाब से उनका ऑर्डर बताना है. एंड वी नो जो सबशेल सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, वो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. और सबसे करीब कौन सा होता है? एस शेल. ठीक, इसका मतलब एस शेल की एनर्जी सबसे कम है. ठीक है, एस की एनर्जी सबसे कम है, उसका पी ज़्यादा होगी, फिर डी की और फिर एफ की. इट मीन्स जो सब शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ये है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 प्रिंसिपल पढ़े होंगे. अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा हुंड्स रूल. ठीक है, ये 3 बेसिक जो रूल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के. If you haven't studied, then maybe I'll make a video on this so you can study it. Otherwise, it's a very simple concept, इतना कुछ nothing rocket science. तो कौन सा मैच करता है? Hund's rule is equal to electron in subshells. No, Hund's rule हमें कहता था 1 by 1. हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को 1 by 1 की फिलिंग करेंगे. अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल नहीं. अफबाउ प्रिंसिपल हमें एनर्जी के हिसाब से बताता था. ये था कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा. ठीक है, जो कि हम फाइंड करते थे N+L के रूल से. हम एनर्जीज फाइंड किया करते थे सब शेल्स की. ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल. हाँ, ये से रिलेटेड है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. हमेशा उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफ़र करेगा. इसका मतलब है कि जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के, पर कभी भी उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा. ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड आई हैव अ वीडियो ऑन दिस एज वेल. यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड कम बैक अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व MCQs. ठीक है, तो मैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इक्वल टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल. अच्छा, नेक्स्ट. इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन न्यूट्रॉन बाय हाउ मेनी टाइम्स. इलेक्ट्रॉन कितने गुना हल्का है न्यूट्रॉन से? सो दैट इज़ 1840. अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन की वैल्यू हम ये लिखते हैं 1836. अगेन इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ओके, ये कुछ सवाल अच्छा आया है, सो करते हैं. Consider the following nuclear transformation and tell the change in number of neutrons during the transformation. रेडियम से रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. You tell कि what is the change in
द न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, पहले हम रेडियम के न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम? ये इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ए बराबर है n प्लस पी के। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें यहाँ मिल गए हैं। हम अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे न्यूट्रॉन के नंबर पता चल जाएंगे। तो मतलब 226 इज़ इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस 88। तो न्यूट्रॉन बराबर होंगे 226 माइनस 88। तो इसका कुछ आंसर आपके पास आएगा, बराबर है न्यूट्रॉन 138 के। ऑल राइट, इसका मतलब है रेडियम के अंदर 138 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब फाइंड करते हैं रेडॉन के अंदर। ये है रेडॉन। इसके अंदर ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये इसका 86 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं यहाँ लिख सकती हूँ इस इक्वेशन में। तो 86। एटॉमिक मास कितना है? 222 बराबर है न्यूट्रॉन प्लस के। या अगर मुझे न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करनी है तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 222 माइनस 86 के। तो इसका कुछ आंसर आता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है 136 के। ठीक है, तो रेडॉन बराबर है 136 न्यूट्रॉन। तो कैसे शिफ्ट हुई कि 188 न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गए 136 न्यूट्रॉन के अंदर? तो माय करेक्ट आंसर वुड बी दिस। ऑल राइट, नेक्स्ट। अच्छा, बाय कंपेयरिंग द लाइटेस्ट आइसोटोप्स इंडिकेट वन विच इज़ ऑड विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन्स। कौन सा इसके अंदर एलिमेंट ऐसा है जो ऑड है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन्स? अब आप खुद देखें, एक बहुत ही आसान ये बहुत सवाल है। ऑल राइट, कैसे? न्यूट्रॉन के अंदर कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी बोल रही हूँ, नाइट्रोजन के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, कार्बन के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, वैसे ऑक्सीजन के अंदर भी। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर तो एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। ऑल राइट, इट डज़ नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। जो फर्स्ट मतलब जो प्रोटियम होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप इज प्रोटियम विच इज़ द अबंडेंट, लाइक 99.9998% इतना अबंडेंट है इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। तो उसके अंदर जो प्रोटियम है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, दैट इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट, इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऑड वन आउट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं है। बाकी सबके पास कुछ तो न्यूट्रॉन है ना। ठीक है, कम ज़्यादा तो है होगा, लेकिन हाइड्रोजन बेचारे के पास तो एक भी नहीं है। दैट्स वाई इट्स द ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्बिटल विच इज़ फारदेस्ट टू द न्यूक्लियस इज। जो सबसे दूर है न्यूक्लियस से, ऐसा कौन सा सब शेल है, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है? दैट इज एफ। ठीक है, एफ। और एफ कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? इट कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन सा है? दैट इज 3। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। All right, and this was it for this video. Till then, take care and stay updated to my channel.